हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों का जय हिंद क्लासेज में दिल से स्वागत है। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आप सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जिसमें संख्याओं का ज्ञान कराया जाता है, संख्याओं जिनके विषय में एक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करके और बहुत सारी चीजों, मैथ की बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाता है। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है ये, और इसमें हम सीखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, उदासीन संख्या और दशमलव संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नंबर सिस्टम में सबसे पहले प्राकृत संख्या आती है और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं हम अंग्रेजी में। नेचुरल नंबर का n जो सिंबल के रूप में प्राकृत संख्या के लिए लिया जाता है। क्या लिया जाता है? नेचुरल नंबर का n, अर्थात सिंबल के रूप में हम प्राकृत संख्या के लिए n प्रयोग करते हैं। प्राकृत संख्या है क्या चीज, इसके विषय में हम जानते हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होकर के 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से ये अनंत तक चलती है। क्रमशः 1 प्लस होते हुए यह अनंत तक चलती है। अब ये इसे 1 से ही स्टार्ट क्यों करते हैं, इसका उदाहरण के रूप में हम पढ़ते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को उसके कक्षाध्यापक ने कहा कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी 1 से गिनना प्रारंभ करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार से अगर कक्षा में कुल मिलाकर के 15 विद्यार्थी हैं तो वह बताएगा कि कक्षा में कुल 15 विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी ने गिनना कहां से प्रारंभ किया? विद्यार्थी ने गिनना प्रारंभ किया 1 से और वह क्रमशः गिनता हुआ आगे बढ़ा। तो जहां से गिनना प्रारंभ हो, जैसे कोई भी विद्यार्थी कहीं से भी गिनना प्रारंभ कर नहीं सकता है, वह गिनना 1 से ही प्रारंभ करेगा। अर्थात कोई भी गिनना जहां से प्रारंभ होती है वही वो प्राकृत संख्या होती है, वही वो नेचुरल नंबर होता है और इसका अंत नहीं होता है। अर्थात या अगर किसी संख्या में हम 1 जोड़ते हैं, किसी संख्या में, चाहे वो एग्जाम्पल के लिए हम 15 ले लें, एग्जाम्पल के लिए हम 55 ले लें या एग्जाम्पल के लिए हम 2000 ले लें, तो अगर उसमें 1 जोड़ा जाता है या बड़ी से बड़ी संख्या जैसे करोड़ भी हो जाए तो उसमें 1 जोड़ा जाता है तो एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम इसका जो ज्ञान है वो अनंत ही मानते हैं कि संख्याएं अनंत पे जाके खत्म होती हैं, अर्थात इसका कोई अंत नहीं है। अब दूसरे स्टेप पे हम आते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम यहां पर होल नंबर से जानते हैं। किस नंबर से जानते हैं? होल नंबर से। होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। तो उसका जो सिंबल होता है उस पे हम होल नंबर का W यहां पर यूज करते हैं, अर्थात W से हम पूर्ण संख्या को निरूपित करते हैं। तो जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यह भी अनंत तक चलती चली जाती है, अर्थात यह अनंत तक पढ़ी जाती है। तो अब यहां पर देखिए कि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से प्रारंभ होती है और 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से क्रमशः 6, 7, 8 और आगे की संख्याएं पढ़ी जाती हैं। अब यहां पर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अगर हम दोनों में ध्यान पूर्वक से देखते हैं तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। उम्मीद है ये आपकी समझ में पूरी तरह आ गया होगा। अब यहां पर डिफर क्या किया जाता है कि अगर प्राकृत संख्या की सारी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या में रखते हैं तो प्राप्त ये होता है कि समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं, लेकिन समस्त पूर्ण संख्याएं वह प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो यह विभेद आपको पूरी तरह से जानना पड़ेगा, जानना चाहिए भी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर 0 का होता है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। अब अगले स्टेप पे हम आते हैं पूर्णांक संख्या, अर्थात पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वह होती है जिसमें
धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और जीरो भी होता है, जिसको हम यहां पर समझते हैं। जैसे अगर हम यहां पर जीरो लेते हैं, अगर हम यहां पर शून्य लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो जीरो के दाहिनी तरफ की समस्त संख्याएं वह धनात्मक होती हैं। जैसे धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 और क्रमशः ये अनंत तक पढ़ी जाती हैं। और जीरो के बाईं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ये भी क्रमशः आगे बढ़ते हुए अनंत तक चलती हैं। अर्थात पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी होता है। अब ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आप सभी को कि पूर्ण संख्या से बिल्कुल हट करके पूर्णांक संख्या होती है। पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर के धनात्मक संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और जीरो भी होती है। अर्थात यह प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या हमने यहां पर बाखूबी पढ़ा। अब आगे धनात्मक संख्याएं, जैसा कि अभी हमने पूर्णांक संख्या के अंतर्गत धनात्मक संख्याओं को देखा था, तो धनात्मक संख्याओं को अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव नंबर बोला जाता है। अब इनको हम कैसे निरूपित करते हैं, कैसे हम लिखते हैं? जैसे धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5। अब इस प्रकार से ये चलते हुए आगे बढ़ते हुए अनंत तक ये भी चलती हैं। अर्थात जिन संख्याओं के आगे धन चिन्ह लगा होगा वो संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि धन चिन्ह लगी हुई संख्याओं को ही हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। अब जिन संख्याओं में धन चिन्ह नहीं लगा होगा तो क्या वो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं? तो लिखावट की भाषा में, अर्थात जिन संख्याओं को हम पढ़ते हैं, अपने बाल्यकाल में पढ़ा था या जो संख्याएं हम अपने मैथ की सवाल को सॉल्व करने के लिए या मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, वो सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। अर्थात धनात्मक संख्याओं के आगे हम अगर प्लस का मार्क ना लगा हो, धन का चिन्ह ना लगा हो, तो भी वो संख्याएं धनात्मक होती हैं, जैसा कि यहां पर निरूपित किया गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके तत्पश्चात ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके आगे माइनस का मार्क लगा होता है या ऋण का चिन्ह लगा होता है, और ऋणात्मक संख्याओं को नेगेटिव नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5, और ये संख्याएं भी क्रमशः अनंत तक पढ़ी जाती हैं। इसको भी हम उसी तरह से पढ़ते हैं जैसे हम धनात्मक संख्याओं को पढ़ते थे। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और क्रमशः आगे बढ़ता हुआ ये क्रम अनंत तक चला जाता है। अब ये यहां पर बेहद अच्छे तरीके से जान लेना होगा कि ऋण संख्याओं में ऋण का चिन्ह लगा ही होगा, जबकि यहां पर अभी ऊपर पढ़ाया गया कि धन संख्याओं में, धनात्मक संख्याओं में हम अगर धन का चिन्ह न लगा हो तो भी उसे धन ही पढ़ा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे उदासीन संख्या। उदासीन संख्या क्या होती है? उदासीन संख्या वह संख्या होती है जिसको किसी संख्या में घटाया जाए या जिसको किसी संख्या में जोड़ा जाए तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह उदासीन संख्या होती है। जैसे अगर अब यहां पर उदासीन संख्या होती क्या है, तो यहां पर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और पढ़ते हैं कि यहां पर हम पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या में एक संख्या यहां पर जीरो मिलती है, जीरो के इस तरफ आपका धन संख्याएं हैं, जीरो के इस तरफ आपका ऋण संख्या है, तो यहां पर जो जीरो है वही उदासीन संख्या होती है। अब जैसा अभी बताया गया कि किसी संख्या में अगर हम उदासीन संख्या को जोड़ते हैं तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं आता। जैसे 2 धन 0 अगर हम करते हैं, 2 में 0 जोड़ते हैं तो यहां पर उसका मान 2 ही आता है, 3 नहीं होता है या 1 नहीं होता है। तो यहां पर संख्या में उदासीन संख्या जोड़ने पर, 2 में 0 जोड़ने पर उसके मान पर कोई फर्क नहीं आया। अब इसी प्रक्रिया को हम घटाने के लिए देख लेते हैं। जैसे हम 2 में
उदासीन संख्या को घटाते हैं तो इसके मान पर कोई फर्क नहीं आता है और ये 2 ही रह जाता है। इस उदाहरण के अनुसार से भी हम जान सकते हैं और इससे बड़े भी उदाहरण लिए जा सकते हैं, उनमें भी अगर हम जीरो जोड़े या जीरो को घटाते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी मान पर फर्क नहीं आता है, वह उतना ही रह जाता है। अर्थात वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ें या किसी संख्या में घटाएं तो उसके मान पर कोई फर्क ना आए, वही उदासीन संख्या होती है और यह उदासीन संख्या होती है जीरो। या आपको बाखूबी समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप है आपका दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को हम डेसिमल नंबर भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब दशमलव संख्या होती कैसे है, पहले हम इसको यहां पर समझते हैं। दशमलव संख्या जैसे 2.5 या 7.2 या 3.3, ऐसी कोई भी संख्या है, बहुत सारी संख्याएं, ये भी बहुत ही सारी संख्याएं होती हैं, इसमें अनगिनत संख्याएं कही जा सकती हैं। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो 2.5 है। 2.5 का तात्पर्य जो अंक पहले है यह पूर्ण अंक है, अर्थात ये पूर्ण संख्या होती है, जबकि उसके बाद जो दशमलव के बाद संख्या लिखी गई है, दशमलव को मिला करके यह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए हम इसे 2.5 पढ़ते हैं। या यहां पर अगले उदाहरण में 7.2 है तो हम यहां पर 7 पूर्ण संख्या है और उसके बाद जो लिखी संख्या यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब उसी तरह से अगले उदाहरण में 3.3 लिखा हुआ है तो 3 एक पूर्ण संख्या है, जबकि 0.3 जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को जिनके मध्य में दशमलव लगा होगा वह एक दशमलव संख्या कही जाती है। तो इस प्रकार से आपने यह जाना कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं और उदासीन संख्या किसे कहते हैं, दशमलव संख्या किसे कहते हैं। एक बार हम इसको फिर से रिव्यू करते हैं ताकि वो रिमाइंड हो जाए और आपको पूरी तरह से ज्ञात हो जाए कि ये संख्याएं हैं क्या चीज। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होकर के और अनंत तक पढ़ी जाती है। आप समझ गए होंगे कि 1 से जब चालू होगा अंक और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये अनंत तक चलता है, अनंत तक पढ़ा जाता है तो वह प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है। दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जब संख्या 0 से लिखी जाए, अर्थात जब हम लिखना ही 0 से प्रारंभ करें तो ऐसी स्थिति में वो पूर्ण संख्या कही जाती है, जिसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यह अनंत तक लिखा जाता है। अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में हम इसे बेहतर रूप से संख्या रेखा पर पढ़ पाते हैं। अगर आप सब जब आपकी कक्षाओं में जब संख्या रेखा पढ़ाया जाएगा, नंबर लाइन पढ़ाया जाएगा तो यह पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीगर आपको बाखूबी समझ में आएगा कि क्या होता है। जैसे अब पूर्णांक संख्या में 0 भी आता है, धनात्मक संख्याएं भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, इनके संयोग को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात वहां पर ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य संख्या यह सभी होते हैं। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या वह संख्या होती है जिनका मान ही धनात्मक होगा, जिनका मान ही पॉजिटिव होगा, वो धनात्मक संख्या होती है। सभी लिखे गए नंबर जो आपके पुस्तकों में होंगे जिनको हम गिनती कहते हैं वो सभी धनात्मक संख्या के रूप में आती हैं, अगर उनके आगे ऋण चिन्ह नहीं लगा है तो। अब ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के साथ में ऋण चिन्ह लगा होता है और ये भी आपका अनंत तक पढ़ा जाता है, अनंत तक इसको लिखा जा सकता है। उदासीन संख्या, उदासीन संख्या वह संख्या होती है जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर या जिसको किसी संख्या में घटाने पर उसके मान पर कोई फर्क नहीं आता है, ना तो जुड़ता है ना तो घटता है, ना संख्या बढ़ेगी और ना संख्या घटेगी। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या है वह उदासीन संख्या कहलाती है। अर्थात 0 एक उदासीन संख्या, केवल और केवल 0 एक ऐसी संख्या है जिसको उदासीन संख्या कहा जाता है। आगे दशमलव संख्या, दशमलव संख्या वह संख्या होती है जो दशमलव के साथ में लिखी होती है, अर्थात 2.5, 7.2 और 3.3 जो यहां पर उदाहरण में लिखा गया है या जो समझाने के लिए हमने आपके लिए लिखा हुआ है वो यहां पर 2 एक पूर्ण संख्या है, उसके बाद जो संख्या है वो दशमलव संख्या उसमें निहित है। हमें उम्मीद है कि आपको
यह वीडियो जो नंबर सिस्टम पार्ट 1 के विषय में है, आपको बाखूबी जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अब अगली वीडियो के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसको आप अगले वीडियो में आप पाएंगे, जिसमें आपको वो सारी चीजें जो नंबर सिस्टम के बारे में छूट रहा है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा।